जय श्री कृष्ण। दोस्तों, धुंधकारी के कुकर्मों और गोकर्ण जी के कल्याणकारी उपदेश को सुनकर आत्मदेव जी वन को चले गए। एक दिन धुंधकारी अपनी माता धुंधुली देवी को बहुत मारा पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी लुआठी से तेरी खबर लूँगा। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। भक्तों, आज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा के प्रसंग से है, जिसमें धुंधकारी को प्रेत जोनि की प्राप्ति और उसके उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। जय भोले। धुंधकारी की धमकी से और मारपीट के उपद्रव से दुखी होकर उसकी माँ धुंधुली देवी रात के समय कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। बंधुओं, योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु था। श्रोता बंधुओं, धुंधकारी अब परम स्वतंत्र हो गया था। उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। धुंधकारी अब 5 वेश्याओं के साथ घर में ही रहने लगा। वेश्याओं के लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। वह तरह तरह के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। भक्तों, एक दिन उन उल्टा वेश्याओं ने अपने प्रियतम धुंधकारी से बहुत से गहने मांगे। वह काम में अंधा हो रहा था। मौत से उसे कभी डर नहीं लगता था। अपनी प्रियतमा वेश्याओं के लिए गहना जुटाने के चक्कर में घर से निकल पड़ा। धुंधकारी जहाँ तहाँ से बहुत सा धन और गहने चुराकर घर पर आया और वेश्याओं को कुछ वस्त्र और आभूषण दिया। श्रोता बंधुओं, रात के समय चोरी का बहुत सा माल देखकर वेश्याओं ने विचार किया, यह हर दिन ही चोरी करता है, इसे राज्य के सैनिक किसी दिन अवश्य पकड़ लेंगे। राजा सारा धन छीनकर इससे निश्चय ही प्राण दंड देगा। वेश्याओं ने सोचा, जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए इसको क्यों न मार डालें। इसको मारकर इसका सारा माल लेकर कहीं अन्यत्र चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी के गले में रस्सी का फंदा मारने के लिए लगा दिया, परंतु वह जल्दी नहीं मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन लोगों ने धुंधकारी के मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले, जिससे वह अग्नि की लपटों में छटपटाकर मर गया। वेश्याओं ने उसके मरे हुए शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। श्रोता बंधुओं, उनके इस कृत्य का किसी को पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम अधिक धन कमाने के लिए दूर देश चले गए हैं, वर्ष के अंत तक आएंगे। भक्तों, वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं और धुंधकारी अपने कुकर्मों तथा अकाल मौत के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ समय बाद गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। उन्होंने उसे अनाथ समझकर गया जी में उसका श्राद्ध किया। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। अपने भाई को सोया देखकर आधी रात को धुंधकारी ने अपना विकट रूप दिखलाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में मनुष्य रूप में दिखा। गोकर्ण ने निश्चय किया
कि यह कोई दुर्गति प्राप्त हुआ जीव है। श्रोता बंधुओं, गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई, हमें बता। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? भक्तों, गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। तब गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का। तब प्रेत बोला, मैं धुंधकारी तुम्हारा भाई हूँ। मैं बहुत कुकर्म किया हूँ। अज्ञान के चक्कर में अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया था। अंत में उल्टाओं ने मुझे तड़पा कर मार डाला। अब प्रेत जोनी में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, किसी प्रकार मुझे इस प्रेत जोनी से छुड़ाओ। धर्म प्रेमी बंधुओं, गोकर्ण जी ने कहा, भाई, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया जी में पिंड दान किया, फिर तुम प्रेत जोनी से मुक्त कैसे नहीं हुए? भाई, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी अपने स्थान पर चला गया। प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण जी रात में घटित घटना उन्हें सुनाए। तब सब लोगों ने निश्चय किया, सूर्य नारायण मुक्ति का उपाय बताएंगे। तब गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और प्रार्थना की, आप धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताएं। भक्तों, गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति मिल सकती है, इसलिए भागवत कथा का सप्ताह पारायण करो। सूर्यदेव का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। श्रोता बंधुओं, गोकर्ण जी धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत कथा सुनाने को तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने को आए। इस प्रकार कथा स्थल पर इतनी भीड़ हो गई, उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। भक्तों, जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर भागवत कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में प्रेत की दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। प्रेत बांस के नीचे के छिद्र में घुसकर भागवत कथा सुनने के लिए बैठ गया। गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर प्रथम स्कंद की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। सायंकाल जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक विचित्र घटना हुई। उस बांस की एक गांठ तड़-तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12वें स्कंद की कथा सुनकर प्रेत जोनी से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ और गोकर्ण जी को प्रणाम करके बोला, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत जोनी से मुक्ति दिलाई। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण का धाम की प्राप्ति कराने वाला सप्ताह पारायण भी धन्य है। यह सप्ताह श्रवण की भागवत कथा श्रवण से मन वचन कर्म द्वारा किए गए सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। मृत्यु लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, सनकादिक ने कहा, नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से उज्जवल फल का संचय होता है। श्रोता संसार सागर को पार करके पुनः माता के गर्भ में नहीं आता, अर्थात श्रोता को मुक्ति प्राप्त होती है। यदि भागवत कथा का पाठ श्राद्ध पक्ष में किया जाए तो पितृगणों को बड़ी तृप्ति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधुओं, गोकर्ण जी द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने से धुंधकारी की प्रेत जोनी से मुक्ति की कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भोले।